दारू पर वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं मशीन वाला चेक कर लीजिए, दारू पी रहे हैं आप? नहीं ये है ना, सुबह से कितने शीशी मिले हैं? पूरे गांव को भ्रष्टाचार के एकदम पीछे ढकेलने में जरा सा भी कोई विकास नहीं है गांव में। ग्राम सभा के प्रधान ऐसे नहीं होना चाहिए जो दीमक की तरह चलना शुरू कर देती है ग्राम सभा में, ग्राम सभा विकास को खा जाए। जब से मैं हूँ गोरखपुर जिले के बरैया ब्लॉक के अंतर्गत राखूखोर में, जहाँ पर उपचुनाव चल रहा है, देखिए प्रशासन की मौजूदगी है और ग्राम सभा की जनता मतदान केंद्र पर पहुंच करके शांतिपूर्वक वोट कर रही है। आप देख पा रहे हैं पुलिस प्रशासन की टीम एक तरफ है और इधर वोटिंग चल रही है। ये प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय है और आइए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, बारिश भी हो रही है। बारिश में लोग किसी प्रकार से मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। दरअसल देर रात से ही बारिश हो रही है और जगह जगह पर पुलिसकर्मी मौजूद है, जिससे कि मतलब किसी को कोई असुविधा ना हो। यहाँ पर सर आपका परिचय? अशोक कुमार मदेसिया। कौन सी पार्टी से? पार्टी नहीं, प्रधान ही लड़ है, पार्टी थोड़ी ना हमारा है। कौन सा चुनाव चिन्ह है सर आपका? हमारा मिली चुनाव चिन्ह है। जैसे में सर है कि आप लोग यहाँ पर खड़े होकर के क्या उद्देश्य है आपका खड़ा होकर? अरे बस वही अपना आराम पड़ जाए और क्या वो तो अपनी जनता तो अपने मन से ही बिल्कुल जो सोच लिया वो करेगा, जो सोच लिया हो घर से उसको यहाँ कोई कन्विंस करके बदल नहीं सकता है। अशोक कुमार मदेसिया आप ही हैं? जी सर। इनका चुनाव चिन्ह है मिली। और आइए और भी प्रत्याशी हैं। आप सर? विजय कुमार मदेसिया। आप भी प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं प्रत्याशी समर्थक हूँ अशोक मदेसिया जी का, जिनका इमली चुनाव चिन्ह है और यहाँ पे उनका बहुत अच्छा वोट है और अब की बार वही फाइट कर रहे हैं यहाँ से। इसी की बताया गया कि जो इसमें राजेश पांडे जी किताब लेकर के उठे हुए और जो दुर्बल चौधरी यहाँ के ग्राम प्रधान रह चुके हैं और उनकी पत्नी केवल है, उनकी 2 बच्चियां हैं। उनके सपोर्ट के लिए क्या कुछ करेंगे अगर आप लोग जीत गए? उनके सपोर्ट में क्या वो कठपुतली के रूप में पिछले बार थे और उनको सिर्फ धनुगाही के लिए खड़ा किया गया था और उनके खड़ा करके सिर्फ गांव से धन का बंदर बांट किया जा रहा था और लोग अब जान चुके हैं कि इस बंदर बांट में जो है कि इनका कितना अहम भूमिका रहा है। पूरे गांव को भ्रष्टाचार के एकदम पीछे ढकेलने में जरा सा भी कोई विकास नहीं है गांव में और एकदम सिर्फ उसको खड़ा कर करके या सिर्फ धन का बंदर बांट किए और राखूखोर के एकदम लगभग 10 साल पीछे छोड़ दिए। गांव में एक ईंटा तक नहीं रखाया गया है। इसलिए अब की बार अशोक मदेसिया जी आए हैं, इमली चुनाव चिन्ह जिनका है। अब भारी मतों से पूरे गांव ने ठाना है कि उनको विजयी बनाना है। अगर आप जीत गए तो प्राथमिकता किसे देंगे? सबसे पहले प्राथमिकता हम लोग विकास को देंगे। गांव के जितनी भी जनता है को कोई कष्ट न हो, कोई दिक्कत न हो। यहाँ पे जो भी भ्रष्टाचार से जो दबंगई से जो दबाया जा रहा है जनता को, अपने बाहुबल से उसको मिटाने का काम किया जाएगा। प्रत्याशी होते हैं सर पहले विकास की बात करते हैं कि जब जीतेंगे तो विकास करेंगे, तो क्या विकास हो पाता है? ये अशोक मदेसिया जी अब की बार जो प्रधान बनेंगे और ये इस गांव के जनता को पूरा आश्वस्त कर दिए हैं कि विकास की गंगा को एकदम बहा देना है, क्योंकि जो प्रदेश में जो सरकार है वो जान लीजिए कि शरीफों का सरकार है और विकास को विशेष ध्यान दे रही है। सर आपको क्या लगता है कि जब 3 वर्षों में विकास की गंगा नहीं बह पाई तो 14 महीने में कठपुतली का सरकार था, इसलिए विकास की गंगा क्या उसमें बंदर बांट था, लूट खसोट था, यही था उसमें। एक दूसरा कोई प्रधान था लेकिन प्रतिनिधित्व कोई दूसरा करता था, चेक कोई दूसरा काटता था, इस तरह का माहौल बना दिया गया था। आजकल ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या रह गया है? अब अदर व्यक्तियों की मैं नहीं बता सकता, लेकिन अशोक मदेसिया का तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो एकदम निहायती शरीफ व्यक्ति है और गांव की विकास पे उनका पुरजोर ध्यान है और यहाँ से भ्रष्टाचार मिटाने का पुरजोर ध्यान है उनका। ग्राम प्रधानी को चुनाव लड़ने का सही ढंग से देखा जाए तो आप पहले तो ग्राम सभा का विकास, बाद में पहले अपना विकास देख रहे हैं लोग। नहीं, अशोक मदेसिया जी में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए पूरा गांव एकदम एक मत हो करके ये कह रहा है कि आपकी इमली सरकार बनाना है और प्रधान अशोक मदेसिया को बनाना है। और यही कारण है कि इतनी पूरी जनता जो है अशोक मदेसिया के पक्ष में यहाँ पे खड़ा होकर के लोगों से वोट मांग रही है। ये जितनी भी जनता है आप यहाँ पे देख रहे हैं, सब अशोक मदेसिया के पक्ष में यहाँ पे वोट मांग रहे हैं। ठीक है सर, आपने अपनी बातें रखी और आइए पब्लिक से बात करते हैं। लोकेश सिंह आप ही है क्या? आइए सर, स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका परिचय? मैं प्रधान पद का प्रत्याशी अनाज उसाता हुआ। तो सर जैसे कि यहाँ तमाम प्रत्याशी अपने अपने मतदान के लिए मान लीजिए वोट मांग रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर के, आप भी वोट ही मांग रहे हैं एक तरह से, तो क्या कार्य करेंगे अगर आप विजय हो गए, ग्राम सभा के विजय प्राप्त कर लिया आपने? जो जनता की समस्याएं हैं, जो जनरल रूप से विकास काम है और जो मूल रूप से उनको समस्याएं होती हैं, उस चीज में सुधार करेंगे और उसको अच्छे ढंग से लोगों के बीच तक पहुंचाएंगे। जो इनके अधिकार की चीजें हैं उन तक पहुंचे। चुनाव चिन्ह क्या है सर आपका? अनाज उसाता हुआ किसान। अनाज उसाता हुआ किसान लोकेश सिंह का चुनाव चिन्ह, ये प्रधान पद के प्रत्याशी हैं यहाँ से। और यही आप देख पा रहे हैं जनता की क्या राय, क्या कहना चाहते हैं आपकी बार, कौन से मतलब चुनाव चिन्ह जीत रहा है यहाँ से राखूखोर ग्राम सभा से? अभी हम नहीं बता सकते भैया जी, कौन सा चुनाव चिन्ह जीत रहा है यहाँ? अब यहाँ चुनाव चिन्ह
मत अपने अनुसार किया जा रहा है सबके समकक्ष में। अच्छा अच्छा, 3 वर्षों में क्या कुछ विकास हो पाया था? 3 वर्षों में विकास तो कुछ नहीं हो पाया है। अब आगे बदलाव चाहेंगे तो पूरा नया प्रधान हो और परिवर्तन की ओर बढ़े। अच्छा अच्छा, नया प्रधान चुनना चाहते हैं। चलिए ठीक है, कुछ बदलाव की मांग कर क्या कहना चाहते हैं आप? सब ठीक है, गांव का विकास होना चाहिए। तो वही पूर्व के भला होना चाहिए। नया प्रधान होना चाहिए, जब नया प्रधान होगा तभी विकास होगा। उसी विकास बताइए, दारू पर वोट नहीं कर रहे हैं? नहीं, साड़ी कपड़ा पैसे पर अभी आप मशीन वाला चेक कर लीजिए। दारू पिए हो रहे हैं आप? नहीं ये है ना, सुबह से कितने शीशी मिले हैं? कुछ नहीं। हाँ, वही मदिरा दारू शराब पैसे पर कदापि वोट मत करिएगा। अगर पैसे पर अगर वोट करेंगे, दारू पर वोट करेंगे, तो ग्राम सभा का विकास क्या नेताओं का पहला क्या रहता है, लक्ष्य क्या होता है? 5 साल लूट लेंगे, उसके बाद चुनाव होगा, जब पैसा बांटेंगे घर घर। दारू शराब साड़ी जिस प्रकार से हो सके जनता को खरीदिए, वोट लीजिए। जनता जनता तो पैसे पर वोट देती है। गाँव में देखिए ना, नाला बनाना, नाली बनाना, पक्की रोड हुआ, कुछ हुआ, उठा टूटे फूटे हैं। गली गली जाओ, खंजा मेरा पारा का। जब 3 वर्ष में विकास हो पाया तो 14 महीने में क्या विकास होगा? 14 महीने बहुत विकास हो जाएगा। जो 3 सालों में नहीं पाया, 14 महीने क्या होगा? अपनी तमन्ना होती है, अपनी हौसला बुलंद होना चाहिए। अच्छा, 6 महीने काम होता है, 3 महीने काम हो जाएगा, वो बुलंद हौसला चाहिए। चलिए ठीक है, अपनी अपनी राय आपने रखा। अब की बार यहाँ की जनता क्या कुछ कह रही है आपने देखा ही, यहाँ की स्थितियाँ जो कुछ भी है आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर मतदान चल रहा है, अभी मतदान चल ही रहा है, बारिश हो रही, बारिश में भी लोग पहुंच रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं चुनाव को लेकर के? राजेश पांडे जी, और जैसे कि आपने देखा इनका चुनाव चिन्ह किताब है। स्वागत है सर ईस्ट न्यूज में। धन्यवाद आपका। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप विजय प्राप्त कर लिए इस ग्राम सभा से, तो पहले प्राथमिकता आपकी क्या होगी? विजय प्राप्त करने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता गांव का विकास, शिक्षा। हम लोग तो रोजगार दे नहीं सकते, प्रधानों के पास तो वो क्षमता होती नहीं है, लेकिन गांव नाली सड़क खड़ंजा जो हम लोगों के अधीन होता है उसका विकास जरूर किया जाएगा। विद्यालय में जो भी सुविधा ग्राम प्रधान के माध्यम से होती है वो भी किया जाएगा। जैसे सर दुर्बल चौधरी जो इस ग्राम सभा प्रधान थे, जो अभी इस दुनिया में रह रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी विधवा हो गई और उनके 2 बच्चे हैं। अगर आप जीत गए इस ग्राम सभा से तो उस परिवार का क्या सपोर्ट करेंगे? उसके पहले भी उस परिवार का हमने जो करना है कर दिया है और आगे भी करना है, इसीलिए चुनाव लड़ा गया कि कम से कम बेसहारों को सहारा मिल सके। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी की नैया पार लगाता है। हो सकता है नारायण हमको इसीलिए पैदा किया हो कि किसी के खेवनहार बन सके हम। जो कुछ भी है सर, कहीं ऐसा तो नहीं इतनी प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है जो इस ग्राम सभा विकास के लिए 1 करोड़ रुपए खाते में आए हुए हैं, उसी को लेकर के इस प्रत्याशी में हो रहा है। अब कैसे आपको पता कि 1 करोड़ रुपए आए हुए हैं? मुझे पता है कि केवल 30-35 लाख रुपए है। अच्छा। आपको किसी ने फर्जी बताया होगा, क्योंकि दलाल ज्यादा घूमते हैं, अच्छे कम घूमते हैं। यहाँ की ग्राम सभा की जनता आपकी बात कर रही थी कल कि यहाँ पर इस ग्राम सभा के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए आए। जनता नहीं कहोगी, वो चंद दलाल कहोगे। अच्छा। जनता क्या जाने खाते में क्या आती है, दलाल ही नहीं जानते हैं दलाली कैसे होती है, और दलालों का स्कीम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसी बात क्या कुछ सर, कितने पैसे लगभग अभी ग्राम सभा के विकास में? देखिए 2 साल हो गया, जो भी आया होगा, जब सब खाता बंद है तो कैसे पता होगा कि कितना पैसा है कितना पैसा है। इसके पहले भी यानी कि जब 3 वर्ष बीत गए, 3 वर्षों में दुर्बल चौधरी भले ही प्रधान रहे हो, लेकिन प्रतिनिधि आप थे और विकास का टोटल ग्राम सभा का कार्यभार आप ही देख रहे थे और ईश्वर ने चाहा तो फिर देखेंगे। लेकिन सर उसके बावजूद यहाँ के लोगों की कहना है कि 3 सालों में कुछ विकास नहीं हुआ। वो तो देखिए कहे आपसे एक बात, विरोधी तो आप 100% काम कर लेंगे। ऐसे लोग हैं जिनको मकान दे दिया गया वो भी तो विरोध करते हैं, जिनके दरवाजे में नाली बनवा दिया गया वो भी करते हैं, सोख्ता दे दिया गया वो भी करते हैं, आवास दे दिया गया, शौचालय दे दिया गया। ये मानसिकता है और बदलती रहती है। आप 10 से काम पूरा करेंगे, अगर एक नहीं पूरा करेंगे, ये गाँव का मतदान है। उनको लगता है कि गिरावा नहीं कि छोड़ देंगे आपको, ऐसा भी होता है। ग्राम सभा के प्रधान ऐसे नहीं होना चाहिए जो दीमक की तरह चलना शुरू कर देती है ग्राम सभा में, ग्राम सभा विकास को खा जाए। जब से मैं हुआ हूँ 7 साल में, जितना आपको ग्राम सभा में विकास दिखेगा, ये मान लीजिए राजेश पांडे के नाते हुआ है। इसके पहले एक नाली बना था केवल, उसके पूर्व में आधा मकान बना था, एक मकान नहीं आधा मकान बना था, ये किस्त केवल पैसा आया था। मेरे रिज्यूम में 133 मकान बने हैं, 1016 शौचालय बने हैं, हर स्कूल में बाउंड्री बनी है, हर स्कूल में टाइल्स लगा है, हर प्लांट लगा है, हर स्कूल में बेंच लगा हुआ है, बच्चों को बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है। सर आपने अगर उस विधवा महिला का सपोर्ट के लिए आप खड़े हैं आज, तो अगर आप जीत गए तो उस परिवार को लेकर के क्या मतलब विचारधारा आप? जो भी मेरी क्षमता होगी उतना मैं करूंगा। अबे जैसे भविष्य की बात, आज गर्व की बात तो करनी है, लेकिन आशा रखते हैं कि जीवन भर उसका मदद करेंगे। आश्वासन ऐसे भी नहीं होने चाहिए सर कि कहिए कुछ और करिए कुछ और, इसीलिए करें जीवन भर मदद करेंगे जितना मेरी क्षमता होगी। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार से ही किसी का मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री होता नहीं है, उसका भी एक दायरा होता है, दायरे के अनुसार हमेशा मदद करेंगे उसका। ग्राम सभा के कहीं न कहीं एक तरह से प्रधान भी रहे, पूर्व प्रधान भी है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बार फिर से इनका चुनाव है, किताब है, और
वोट के लिए, वोट मांगने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और देख पा रहे जनता आ रही है, मतदान कर रही है, शांतिपूर्वक से मतदान किया जा रहा है। प्रशासन की टीमें भी मौजूद है।